साहिब की जय। संत समाज की, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की जय। या दुनिया दो रोज की, मत कर आसो है। गुरु चरणन चित लाइए, जो पूर्ण सुख दे। गुरु चरणन चित लाइए, जो पूर्ण सुख दे। परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी साहिब जी द्वारा आज्ञा हुई है। आज्ञा पालन हेतु आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। हर आदमी अपने जीवन में लंबी आयु तक जीना चाहता है, संसार का सुख भोगना चाहता है। वह चाहता है कि मेरा जीवन स्वर्गमय हो, मेरा घर परिवार स्वर्ग के समान हो, मैं सुखी जीवन जीऊं। हर आदमी की एक कल्पना होती है, कल्पना करते हैं लोग सुखी जीवन जीने के लिए। लंबी लंबी आशाएं लगाकर बैठते हैं। कोई दुखी जीवन जीना नहीं चाहता है। एक गलत काम करने वाला इंसान, चोरी करने वाला इंसान भी सोचता है कि मुझे अधिक से अधिक धन मिले तो मैं सुखी जीवन जीऊं। लेकिन कर्म गलत होने के कारण उसको सुख नहीं मिलता है, उसका जीवन स्वर्ग के समान नहीं बन पाता है, उसका घर परिवार स्वर्ग के समान नहीं बन पाता है। एक व्यक्ति बहुत दुखी था, वह एक संत के पास जाता है और दुखों से छूटने का मार्ग पूछता है। संत के पास जाकर कहते हैं कि संत भगवान, मेरा जीवन कैसे स्वर्ग के समान हो, मेरा घर कैसे स्वर्ग बने, आप इसकी युक्ति बता दीजिए, रास्ता बता दीजिए कि कैसे मैं सुखी जीवन जीऊं। तो वह संत उस व्यक्ति को 5 बातें बताते हैं। पहली बात है दिमाग को ठंडा रखना, दूसरी बात है जेब को गरम रखना, तीसरी बात है जुबान को नरम रखना और चौथी बात है आँखों में शर्म रखना, पांचवी बात है दिल में रहम रखना। 5 बातें बताते हैं संत भगवान और कहते हैं कि इन 5 बातों को तुम अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, तुम सुखी जीवन जी सकते हो। तो पहली बात है दिमाग को ठंडा रखना। दिमाग को ठंडा रखने के लिए लोग तरह तरह के चीज़ें उपयोग करते हैं। गर्मी के दिन में लोग सोचते हैं दिमाग को ठंडा रखने के लिए ठंडा तेल लगाए, फ्रिज का पानी पिए, बर्फ लगाए, या कितने लोग सिर को बार बार धोते हैं दिमाग को ठंडा रखने के लिए, फ्रिज का पानी पीते हैं। तो कई प्रकार के चीज लगाते हैं लेकिन दिमाग ठंडा नहीं हो पाता है।
दिमाग ठंडा रखने का मतलब है कि क्रोध न करना। आज हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों में एकदम क्रोध कर बैठते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। किसी से कुछ कहता है, उसकी बात नहीं मानी जाती है, अपने ढंग का किया जाता है, तो मन में क्रोध की भावना जग जाती है, क्रोधित हो जाता है। और क्रोधी व्यक्ति अपना नुकसान करता है और दूसरे का भी नुकसान करता है, दूसरे का भी व्यवहार खराब करके रख देता है। एक लड़की थी, 14-15 साल की लड़की थी, पढ़ाई करती थी और संगी साथियों के साथ में वहाँ कुसंग में चल पड़ी। तो उसकी माँ जो है समझाती थी कि बेटी एक गलत रास्ता है, इसमें न चलना, इसमें चलने से तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम संसार की नज़र से गिर जाओगी। तो वह लड़की मानती नहीं थी, उसके मन में एकदम गुस्सा आ गया। उसकी माँ खेत से धान काट कर आई थी और हंसिया वहीं बगल में रखकर थकान लगी थी, लेट गई। तो लड़की के मन में इतना गुस्सा आया, गुस्सा शांत नहीं हुआ, हंसिया लेकर अपनी माँ के गले में चला दी, माँ तुरंत मर गई। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के मन में भी एक क्रोध आता है। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं देर हो जाती है भोजन बनाने में या कोई उसके लिए व्यवस्था करने में, टिफिन तैयार करने में, बैग तैयार करने में, तो कहते हैं कि मम्मी देर हो गई, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे टेंशन हो रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों के मन में भी इतना टेंशन, तनाव देखने को मिलता है। एक दुकानदार था, दुकान चलाता था, गरीब इंसान था और बड़ी मेहनत से 10,000 रुपये इकट्ठा किया था। 10,000 की गड्डी लाकर अपनी पत्नी को देता है। घर में पत्नी भोजन बना रही थी और फिर वापस दुकान चला जाता है। उसका एक साल भर का छोटा बच्चा था, 8-10 महीने का बच्चा था, वही चूल्हे के पास खेल रहा था। तो उनकी पत्नी कुछ काम के लिए दरवाजा के बाहर निकलती है, तो वो बच्चा वही 10,000 की गड्डी को लेकर खेल रहा था। बच्चों को कुछ काम बिगड़ता है या कुछ नुकसान होता है तो बड़ी खुशी होती है, ताली पीटता है। बच्चा रुपये को लेकर वही खेल रहा था और चूल्हे में आग जल रही थी, भोजन बना रही थी उसकी मम्मी। तो उसी चूल्हे में 10,000 की गड्डी को डाल देता है वह बच्चा और आग और जलने लगती है। तो बच्चा ताली पीट करके वह खुश होता है, ताली पीटने लगा। उसी समय उनकी मम्मी आती है और अपने आप को संभाल नहीं पाती है कि इतने मेहनत से 10,000 रुपया इकट्ठा किए थे और ये चूल्हे में डाल दिया। तो एकदम गुस्से में आकर वो बच्चे को ही उठा करके चूल्हे में डाल देती है। बच्चा तुरंत मर जाता है। फिर उसके पति दुकान बंद करके भोजन करने के लिए आते हैं उसी समय। तो देखते हैं ये स्थिति, तो वो भी अपने आप को संभाल नहीं पाता है और पत्नी को जोर से धक्का देता है तो दीवार में टकराकर उनका सिर फट जाता है। पत्नी भी तुरंत मर जाती है। गांव वाले को पता चलता है तो पुलिस बुलाते हैं और पुलिस उस व्यक्ति को ले जाकर के आजीवन कारावास में डाल देते हैं। तो एक हरा भरा बगिया
एक क्रोध के कारण नष्ट हो गया। तो ऐसे ही कई प्रकार की घटना देखने को सुनने को मिलती है कि एक क्रोध के कारण कितनी हानि होती है। भरा पूरा परिवार भी बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से एक ही व्यक्ति का हानि नहीं है। एक व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह अपना नुकसान करता है और अपने घर परिवार का नुकसान कर बैठता है। क्रोधी व्यक्ति का खून जो है वह जहर का काम करता है। एक वैज्ञानिक ने प्रयोग करके देखा कि अत्यंत क्रोधी व्यक्ति के खून को इंजेक्शन द्वारा निकाल करके कुत्ते के शरीर में डाला गया और आधा 35-40 मिनट के अंदर में वह कुत्ता जो है एकदम दांत किटकिटाने लगा, हाथ पैर पटकने लगा और फिर शरीर छूट गया। तो क्रोधी व्यक्ति के जो खून जो है जहर का काम करता है। तो इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारी माताएं जब बच्चे को दूध पिलाती है तो जो भी स्थिति में हो, घर परिवार में कुछ खटपट होता है, किसी के लिए मन में टेंशन है, तनाव है, गुस्सा है और उसी बीच बच्चों को दूध पिलाती हैं तो बच्चों के अंदर भी वह प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों को जब भी दूध पिलाए तो कभी क्रोध की अवस्था में दूध नहीं पिलाना चाहिए। वह अमृत नहीं बनेगा, वह जहर का काम करेगा। तो इसलिए बच्चे के लिए भी वह नुकसान है। अच्छे मन से आप दूध पिलाते हैं तो उसको अच्छा संस्कार मिलता है। आप सहलाते हुए और शांत मन से बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ का खाना ही बच्चों का खाना है। इसलिए छोटा बच्चा रहता है तब माँ को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। ठंडी के दिन में बहुत सावधानी रखते हैं, गर्मी के दिन में भी सावधानी रखते हैं। ठंडी चीज़ खाने के लिए डॉक्टर लोग भी मना करते हैं तो बच्चे के लिए भी हानिकारक है। तो इसलिए कभी क्रोध की अवस्था में दूध नहीं पिलाना चाहिए। सावधानी पूर्वक हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा हो, अच्छा संस्कार मिले, अच्छा इंसान बने, सब लोग चाहते हैं। लेकिन सही ढंग से बचपन में उसको संस्कार नहीं दे पाते हैं, इसलिए वह जिद्दी निकल जाता है, क्रोधी निकल जाता है, हठी निकल जाता है, कभी आपकी बात सुनते नहीं हैं। तो बचपन में जो संस्कार मिलता है वह अमिट होता है, उसी के अनुसार यह पूरा जीवन खड़ा होता है। आज हम लोग जो कुछ भी है अपनी माँ बाप की देन है, गुरु की देन है। बचपन में हमें गुरु से ज्ञान मिला, माता पिता से अच्छा संस्कार मिला और उसी के आधार पर आज हम जो कुछ भी है। इसलिए आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें और शांत मन से दूध पिलाएंगे, अच्छे मन से दूध पिलाएंगे तो वह बच्चे के लिए अमृत बनेगा और क्रोध की अवस्था में पिलाएंगे तो वह जहर का काम करेगा। तो पहली बात है कि दिमाग को ठंडा रखना। दिमाग को ठंडा रखने का मतलब है कि क्रोध नहीं करना। दूसरी बात है जेब को गर्म रखना। आज लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके कमाते हैं, मेहनत करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, लेकिन धन का सही उपयोग करना नहीं जानते हैं। इसलिए उनके जेब में कभी पैसे नहीं, खाली का खाली पड़ा रहता है। सुबह से लेकर शाम तक कमाता है और शराब के दुकान में जाकर के लाइन लगाता है, बीड़ी के दुकान में जाता है, गुटखा के दुकान में जाता है। तो वहाँ मेहनत तो करता है लेकिन उसका उपयोग कैसे करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। तो सत्संग में आने से ही ज्ञान होता है कि धन का उपयोग कहाँ करना चाहिए, धन कहाँ खर्च करना चाहिए। जैसे तैसे लोग धन का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए उसका जेब खाली पड़ा रहता है। आपके पास यदि धन होगा, कुछ रुपये होंगे जेब में, तो आप
अपने लिए स्वयं खर्चा कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए खर्चा कर सकते हैं और दीन दुखी की सेवा भी कर सकते हैं। जहाँ पर कहीं आश्रम हो, संत गुरुजन हो, वहाँ भी आप परमार्थ का काम कर सकते हैं। तो इसलिए कभी धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो सत्संग में कभी लोग आते नहीं हैं, कभी जुड़ते नहीं हैं, इसलिए उनको ज्ञान नहीं हो पाता है कि धन कहाँ खर्चा करना चाहिए। दीपावली का त्यौहार होता है, उसमें लोग कितना खर्चा करते हैं। 1 सेकंड के काम में हजारों रुपया, कई हजार रुपयों को खर्चा करते हैं। आजकल देखते हैं कि पटाखे फोड़ते हैं, उसके लिए कहाँ से इतना रुपया आ जाता है। और पड़ोसी के पास कुछ खाने के लिए कुछ अन्न नहीं है, 2 वक्त के लिए रोटी नहीं है, या उनके कुछ कपड़े फट गए हैं तो उसके लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं मिल पाता है। हम देखते हैं कि किसी का शरीर छूटता है, उसके बाद लोग सुनते हैं कि अमुक का शरीर छूट गया, तुरंत दुकान में उनके लिए कपड़ा मिल जाता है, रुपये खर्चा कर लेते हैं। लेकिन जब वो जीता है, उसके कपड़े फट गए हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है, उसके लिए उसके पास न समय होता है न रुपये होता है कि एक कपड़ा आप ले जा करके उसको दे देंगे तो जीवन भर वो आपका उपकार मानेगा, कभी आपको भूल नहीं पाएगा। लेकिन मरने के बाद ले जा करके कोई कपड़ा ओढ़ाता है, कुछ रुपये देते हैं, तो फिर वो तो उपयोग करने वाला तो दुनिया से चला ही गया। कपड़ा आप देंगे तो शमशान घाट में जाकर जल जाएगा, शमशान घाट में ले जाकर के लोग जला देंगे। और रुपये पैसे देते हैं, अच्छी बात है, तो जो उपयोग करने वाला है, जिनके नाम से हम देते हैं, उसको पता ही नहीं होता है, उनके नाम से भोजन भंडारा हो जाता है। तो इसलिए जब तक लोग जीते हैं तब तक हम उसकी कीमत समझें, समय दें और फिर रुपये पैसे को भी लगाएं। तो आपके पास रुपये हैं, पैसे हैं, तो आप दीन दुखी की सेवा करें, भटके हुए को रास्ता बताए, प्यासे को पानी पिलाए, भूखे को भोजन खिलाए। तो ये धन का सही उपयोग है। और यदि आप परमार्थ करते हैं, इस ढंग से आप अपने धन को खर्च करते हैं, तो कभी आपके जीवन में विपत्ति आएगा नहीं। कभी विपत्ति आ जाता है तो कहाँ से धन जुड़ जाता है, कहाँ से लोग सहायता करने वाले मिल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग धन का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों के लिए खर्च नहीं करते हैं ना, अपने लिए गलत रास्ता में जाते हैं और गलत खान पान में उड़ा देते हैं, उनके पास 1 रुपया भी नहीं बच पाता है। तो जेब हमेशा उसका खाली रहता है। तो जेब गर्म होनी चाहिए, मतलब जेब में कुछ रुपये होने चाहिए। रुपये रहेंगे तब आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी कुछ सेवा कर सकते हैं। तीसरी बात है जुबान को नरम रखना। जुबान को नरम रखने का मतलब है कि हमेशा हम दूसरों के साथ कोमल व्यवहार करें, मीठी वाणी से बात करें। हर इंसान चाहते हैं कि मेरे साथ लोग मीठी वाणी से बात करें, मधुर वाणी से बात करें और सुंदर बर्ताव करें। लेकिन हम नहीं चाहते, हम अपने लिए तो चाहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मीठी वाणी से हम कभी बात नहीं करते हैं। और जो देता है वही हमें मिलता है, जो बोया जाता है वही काटने को मिलता है। इसलिए हम अपने लिए जो चाहते हैं वही हम दूसरों के लिए दें। तो हमेशा हम दूसरों से कभी कड़वी बात ना करें, बल्कि मीठी वाणी से ही बात करें। अगर मीठी वाणी बोलने वाले कोई है तो कड़वी चीज लेकर भी वह बेचता है। मीठी वाणी बोलने वाले व्यक्ति कड़वी चीज लेकर भी बेचता है तो उसकी कड़वी चीज बिक जाती है। लेकिन जो कड़वी वाणी बोलने वाले हैं, मीठी मीठी चीजें रखते हैं, जैसे शहद है, गुड़ है, चीनी है, गन्ना है, कोई भी मीठी चीज वहाँ रखते हैं, वहाँ भी सामान बिक नहीं पाता है। तो सबसे मीठी चीज क्या है?
वाणी है, इसलिए वाणी का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। एक प्रश्नकर्ता ने पूछा कि इस शरीर में सबसे सुखद अंग क्या है, तो उत्तरदाता ने कहा कि जीभ। फिर प्रश्नकर्ता ने कहा कि इस शरीर में सबसे दुखद अंग क्या है, तो वह उत्तरदाता ने कहा जीभ। तो वह व्यक्ति सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि एक ही जीभ, इस शरीर में जीभ ही सबसे सुखद कैसे हो सकता है और सबसे दुखद कैसे हो सकता है। तो बताया कि वाणी का यदि सही ढंग से सदुपयोग नहीं करेगा तो वह सबसे दुखद भी है, और सदुपयोग करेगा तो फिर इसके समान सुखद और कोई चीज नहीं है। इसलिए कहते हैं कि शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। वाणी को हम संभाल कर बोले कि दूसरों के सामने कैसे वाणी से हमें बोलना चाहिए, शब्दों को संभाल कर बोलते हैं। जो बिना विचारे बिना सोचे ही जो भी मन में आता है बोलता है, वो उल्टा सीधा कुछ भी बोलता है, गलत शब्द बोलता है, किसी को चोट पहुँचे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो जीवन भर उसको नहीं भूल पाता है। तो मीठी वाणी बोलने से न रुपये की खर्च करने की आवश्यकता है, न पैसे खर्च करने की आवश्यकता है। और आप कितना भी रुपये पैसे खर्च कर लेंगे उसके बाद भी वह चीज़ मिलने वाली नहीं है। कभी मीठी वाणी को आप खरीद कर नहीं ला सकते हैं, वो बिना पैसे के आपके पास ही है, हमारे पास ही है, लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं कि चीज़ें हमारे पास है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करें इसका हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। तो मीठी वाणी बोलने के लिए कुछ रुपये पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति जर्जर हो गया है, खाट में पड़ा हुआ है, वह सोचता है कि हे भगवान मुझे कब उठा करके ले जाए, भगवान को याद करता है। आदमी जब दुख में फंसता है, खाट में पड़ा रहता है, तब वह भगवान को याद करता है कि भगवान कब उठा ले जाए। और उसी बीच कोई व्यक्ति उसके पास जाकर मीठी वाणी से बात करे, बढ़िया उसकी सेवा करे, मधुर व्यवहार करे, तो वह व्यक्ति क्या सोचेगा? जो व्यक्ति संसार से जाना चाहता था वह व्यक्ति सोचेगा कि संसार में मैं कुछ दिन और जी लूं। उस भगवान का नाम ले रहे थे दुनिया से जाने के लिए, वो मौत को भी भूल जाता है, मौत का याद करने वाला भी भूल जाता है। कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, मीठी वाणी से बात करता है, तो लगता है कि ये हाथ पैर का दर्द जो है वह मिट गया। घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, बेटा जवान है, बहू है, कमा करके या कहीं बाहर से ड्यूटी करके आता है, बेटा नहीं पूछता है, सीधा अपने रूम में चला जाता है, तो माता पिता को लगता है कि उनको लगता है कि शरीर में बहुत दर्द हो गया, मन से बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। और कहीं हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तबीयत भी खराब है, बेटा आता है और फिर पूछते हैं कि बाबूजी कैसे हैं, माँ कैसी हो, तो उनके हाथ पैर का दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार वाणी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। ऐसे लोग बात करते हैं, शब्द बोल देते हैं। कोई जवान व्यक्ति है और उसको कोई कठोर शब्द बोला जाए तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है, कहीं ट्रेन में जाकर कट जाता है, कोई जहर का प्याला पी लेता है, कोई फांसी पे लटक जाता है, कोई नदी में जाकर के कूद जाता है, कोई कुएं में जाकर कूद जाता है, या कोई आग लगा लेता है, मिट्टी तेल डाल लेता है। तो इस प्रकार अपने आप को संभाल नहीं पाता है। और मीठी वाणी से कोई बात करता है तो लगता है कि उसके सारे दुख दर्द समाप्त हो गया। इसलिए हमें वाणी का सही सदुपयोग करना चाहिए। वाणी हमेशा नम्र होनी चाहिए।
हम दूसरों के कटु वाणी को सुन ले, सह ले, लेकिन हम दूसरों के साथ सुंदर व्यवहार करें। दूसरों के जहर को हम पीना सीखें और दूसरों के लिए हम अमृत का प्याला पिलाए। बड़े बड़े भगवान कहलाने वाले संसार के जहर को पीकर ही महान हुए हैं। एक बार क्या हुआ कि स्वामी महावीर दूसरी जगह से एक गांव में आए, जहां पर गए थे पहले, वहां के लोग उसको खूब मानते थे, खूब उनके लिए श्रद्धा रखते थे, खूब मिठाई लड्डू पेड़ा लाकर चढ़ाते थे। लेकिन उस जगह से कहीं दूसरी जगह गए तो वहां के लोग उसका खूब विरोध करते थे, खूब उल्टा सीधा गाली गलौज देते थे। तो फिर भगवान स्वामी महावीर कहने लगे लोगों से कि मैं अभी जिस गांव से आ रहा हूँ वो गांव के लोग मेरे पास मिठाई लाकर चढ़ाए, कई प्रकार की सामग्री लाकर के दिए और मैं उस चीज़ को नहीं लिया, तो फिर वो सामान किसकी हुई? तो सब लोग कहने लगे जो दे रहे थे उन्हीं की हुई। और फिर पूछने लगे कि तुम लोग मुझे गाली दे रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो और मैं नहीं ले रहा हूँ, तो ये किसकी हुई? तो सब लोग अवाक रह गए और स्वामी महावीर जी के चरणों में सब लोग गिर पड़े। तो ये हकीकत है कि सामने वाले कुछ उल्टा सीधा बोलता है, गाली देता है, आपको समझ नहीं पाता है, तो अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे कुछ भी बोलता है तो आपको कुछ लगता नहीं है। आप यदि सही सलामत है तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसके पास जो होता है वही देता है। जैसे कोई पत्ते में रस होगा तो जब टपकेगा तो वही रस ही टपकेगा। कड़वी पेड़ के पत्ते हैं तो वहाँ से कड़वी रस निकलेगी और फिर मीठे हैं तो मीठा रस निकलेगा। कहीं हम सामान लेने के लिए जाते हैं, बाजार जाते हैं, किराने दुकान में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोग तरह तरह के सामग्री लेकर बैठे होते हैं बेचने के लिए। हमें जो चीज़ पसंद आती है वही हम खरीदते हैं। कोई ज़बरदस्ती कोई सामान को आपके थैले में नहीं डालता है, कोई ज़बरदस्ती आपके थैले में कोई सामान नहीं डालता है। आप अपने मन पसंद से सामान खरीदते हैं। ऐसे ही संसार में कई प्रकार के लोग हैं, जिसमें लाभ मिलता है वही काम करते हैं लोग। किसी को झूठ बोलने में लाभ दिखाई देता है, निंदा चुगली करने में उसको खुशी मिलती है, लाभ मिलता है, तो वही काम करते हैं। किसी को अच्छा काम करने में और अच्छी अच्छी बातें कहने में उसको खुशी मिलती है, लाभ दिखाई देता है, तो वही काम करता है। सब अपनी अपनी बुद्धि से लोग कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। इसलिए हमें सोच विचार करके व्यवहार करना चाहिए। तो जुबान को हमेशा नम्र रखनी चाहिए। हम दूसरों की कटु वाणी को सह लें और दूसरे के साथ हम सुंदर व्यवहार करें, मीठी वाणी से बात करें। तो तीसरी बात है जुबान को नरम रखना। चौथी बात है आंखों में शर्म रखना। आज हम देखते हैं कि आंखों में शर्म नहीं है। लोग टीवी में देखते हैं, कपड़ा देखते हैं, कई प्रकार के सामग्री देखते हैं, क्रीम पाउडर है या कुछ भी है, तो फिर जैसे टीवी में देखते हैं विदेशी लोग अपनाते हैं, वैसे ही टीवी में देख करके आज हमारे भारत के लोग देख देख करके पहनते हैं, अपना पतन कर बैठते हैं। पहले छोटा सा कपड़ा फट जाता था तो फिर उस फटे हुए कपड़े को पहन करके वहाँ बच्चा स्कूल नहीं जाता था, न कोई व्यक्ति पहन करके कहीं घूमता था, बल्कि पैसे दे करके दर्जी के पास सिलवाने के लिए ले जाते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर के जवान तक कई जगह फटा फटा कपड़ा, उसको डिजाइन कहते हैं, आजकल फैशन का जमाना है,
और उसी को पहन करके घूमते हैं और पूछते हैं कि ये कपड़े कितने का मिलता है, तो बहुत हाई फाई रेट, बहुत महंगा कपड़ा, जो फटे हैं, पुराने जैसे कपड़ा दिख रहा है, जिसको देखने का भी मन नहीं करता है, ऐसे ऐसे कपड़े हैं। और वही कपड़े इतने महंगे में लोग रुपये पैसे खर्च करके खरीदते हैं। तो आंखों में शर्म नहीं है। आज छोटी छोटी बच्चियां हैं, बिना आस्तीन के कपड़ा पहनती हैं, तो किसकी देन है? बड़े बुजुर्गों की ही गलती है, बड़े बुजुर्गों की ही देन है। छोटा है बच्चा तो देख देख करके सीखता है और जा कर के बड़े बुजुर्ग उनके लिए कपड़े खरीदते हैं। तो बच्चों को ज्ञान नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है, ये बड़े बुजुर्गों को ही ज्ञान है। तो उनको समझाना चाहिए, अच्छा संस्कार देना चाहिए और मर्यादा पूर्ण कपड़ा पहनना चाहिए। आप इतने दिन भर कमाते हैं और फिर बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाते हैं, सभ्यता पूर्वक कपड़ा नहीं पहना पाते हैं, तो बच्चों की गलती नहीं है, बड़ों की ही गलती है। तो आंखों में हमेशा शर्म होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि आंखों में शर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है। पहले एक जगह बैठ करके टीवी नहीं देखते थे लोग, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बहू बेटे हैं, टीवी में जैसे तैसे चित्र देखते हैं लोग, तो बिना कपड़े के देख रहे हैं, जैसे तैसे टीवी में दिखाई दे रही है। तो सभी लोग एक जगह बैठ करके टीवी देखते हैं और देखने में भी शर्म नहीं है। कहने का मतलब है कि आंखों में शर्म नहीं है। तो सील होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, तब जीवन अच्छा बनेगा, जीवन सुखमय बनेगा, जीवन सुंदर बनेगा। पांचवी बात है दिल में रहम रखना। हम अपने दुख के समान, अपने दर्द के समान दूसरों के दिल को भी हम समझे, मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करें, कभी किसी को धोखा ना दे, कभी दूसरों को ठगे ना। तो ही धन कमाने के लिए, रुपये पैसे कमाने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों को ठगते हैं। अपने दुखों के समान दूसरे के दुख को भी समझना चाहिए। लेकिन हम अपने जीवन में जब दुख आता है, पीड़ा होती है, तब हम अपने दुख को समझते हैं, अपने पीड़ा को समझते हैं, और सामने वाले के मन में पीड़ा होती है, दुख होता है, कभी शरीर में तकलीफ होती है, तो उसको समझ नहीं पाते हैं। आज लोग बकरी मुर्गी को मार मार करके खाते हैं, उसको ज्ञान नहीं है कि हम इसको मारते हैं तो इसको भी दर्द होता होगा। किसी जीव के गले में आप छुरी चलाते हैं, तो फिर छुरी चलाते समय कहीं उंगली कट जाए या कहीं कुछ लग जाए, टच हो जाए छुरी से, तो कितना दर्द होता है। उसके बाद भी वो समझ नहीं पाता है। जरा से कांटा कहीं चुभ जाए पैर में तो कितना दर्द होता है, उंगली कट जाए तो कितना दर्द होता है। लेकिन दूसरे के जीव के गले में छुरी चलाते हैं, उस समय उसके दर्द को नहीं समझ पाते हैं। मछली पकड़ने वाले तालाब में जाते हैं, मछली जैसे ही पकड़ करके निकालते हैं तालाब के बाहर, तो इतना छटपटाता है, लेकिन उसके दर्द को वहाँ समझ नहीं पाता है। उसको खुशी होती है और कहीं ले जा करके उसको सुखाते हैं, फिर बेचते हैं, उसको मार करके खाते हैं। कितना देख करके दुख होता है, दर्द होता है। तो बड़े बड़े महापुरुष जो है, ऐसे दुखों को देख करके, दर्द को देख करके उनके आंखों में आंसू आ जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है, मैं रोवो यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। संसार के जीवों को दुखों में फंसे हुए देख करके वह दुखी होते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, उबारना चाहते हैं, लेकिन इंसान जो है ध्यान नहीं देता है। कहते हैं कि संत महात्माओं के पास कुछ काम धंधा नहीं होता है, तो ज्ञान झाड़ते रहते हैं। हमारे पास इतना काम है, इतने काम है कि हमारे पास 1 मिनट भी फुर्सत नहीं है। तो जब तक
सही जगह नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, संतों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ज्ञान नहीं होता है। तो जीव के बदला ही जीव देना ही पड़ता है। किसी जीव को मार कर खाते हैं तो उसको बदला देना ही पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कब न छूटी है जो कोटि हीरा देहु दान। आप करोड़ों हीरा दान कर भी जीव के हत्या जो पाप किए हैं उससे मुक्त नहीं हो सकते हैं, उसका बदला देना ही पड़ता है। तो इसलिए कभी जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। एक पंडित जी था, एक बकरी की मस्तक में वो बंधन लगाए और फिर आरती करते हैं, और जैसे ही तलवार उठाते हैं बकरी को मारने के लिए, तो बकरी फिर हंसती है, खूब हंसती है। उस समय थोड़ी देर में फिर वह बकरी रोने लगती है। तो पंडित जी फिर पूछने लगे, आश्चर्य में पड़ गए कि ये बकरी को क्या हो गया है आज, कि ये थोड़े में हंस रही है और फिर कुछ देर में रोना शुरू कर दी। फिर बकरी से वह पंडित जी पूछने लगे कि तुम हंसी क्यों और रोई क्यों हो, थोड़े देर में रोना शुरू कर दी। तो फिर बकरी बताती है कि मेरा बकरी जन्म के आखिरी जन्म है, इसके बाद मुझे मनुष्य का जन्म मिलने वाला है। फिर पंडित जी पूछने लगे, फिर रोई क्यों? हंसी तो इसीलिए कि बकरी जन्म से मुक्त होकर मनुष्य का जन्म मिलेगा। और रोई क्यों हो? तो फिर बकरी कहती है कि पंडित जी मैं रोई तुम्हारे लिए हूँ, क्योंकि मैं भी किसी बकरी की हत्या कर दिया था, पहले कर दी थी। तो फिर 500 साल मुझे बकरी बन बन करके एक कटना पड़ा, और ये मेरा आखिरी जन्म है। तो मैं रोई तुम्हारे लिए हूँ कि आज तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें भी 500 साल तक बकरी बन बन करके कटना पड़ेगा, तुम्हें भी कोई मारेंगे। तो मैं तुम्हारे दर्द के कारण, तुम्हारे दुखों के कारण मैं रो रही हूँ। तो पंडित जी को ज्ञान हो गया, उसकी आंखें खुल गई और फिर तलवार नीचे रख देता है और बकरी वहाँ से भाग जाती है। तो ऐसे ही लोग हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान देने वाले के निकट में कभी जाते नहीं हैं और मार मार करके खाते हैं। तो संसार में उसको भोगना ही पड़ेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा, उसको भी मार मार करके खाएंगे। तो मनुष्य के समान पापी और मनुष्य के समान हत्यारे कोई जीव नहीं है। दूसरे जीवों को तो उसको ज्ञान ही नहीं है सही गलत का, लेकिन मनुष्य के पास समझ है, मनुष्य के पास विवेक है, और वो समझदार होकर, ज्ञानी होकर अपने स्वार्थवश जीवों की हत्या करता है। किसी ने कहा है कि जग में 4 सुअर है भाई, एक सुअर मछली को कहिए जो जल की करे सफाई, दूसरा सुअर मुर्गी को कहिए जो घर आंगन की करे सफाई, तीसरा सुअर है भाई जो बाहर को करे सफाई, और चौथा सुअर मनुष्य है भाई जो तीनों की करे सफाई। तो मनुष्य से बढ़कर कोई पापी नहीं है जो जानबूझकर अपने स्वार्थ के कारण हत्या करते हैं। मछली गंदगी को खा जाती है, कई प्रकार की गंदगी होती है, कोई जाकर के वहीं में मल करता है या थूकता है, खखाड़ता है, तो वो सारी गंदगी को वो मछली अपने पेट में डाल लेती है और उसी मछली को इंसान खाता है। और सुअर जो बाहर मैदान में जाता है, टट्टी पड़ी होती है, कितने गंदे गंदे चीज है उसको खा रहा है, और फिर उसी को मनुष्य खाता है, मुर्गी को मनुष्य खा रहा है। तो मनुष्य जैसा कोई जीव नहीं है जो सबको खा जाता है। कोई जीव है तो वह तो मांसाहारी है, लेकिन मनुष्य जो है शाकाहारी है, उसके पास ज्ञान है, विवेक है, समझ है, उसके बाद भी स्वार्थवश जीवों की हत्या करते हैं। छोटे छोटे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उसके लिए भी उसके मन में दया भाव नहीं आती है। कहीं चींटी जो है बिल से निकल रही है तो कई माताएं
ले जा करके आग डाल देते हैं, या झाड़ू लगाते पूरा झाड़ करके चूल्हे में डाल देते हैं। किचन में जब झाड़ू लगाते हैं तो जीवों के प्रति दया भाव होनी चाहिए। तो पांचवी बात है दिल में रहम रखना, अपने दिल के समान दूसरों के दिलों को भी समझना, दूसरे के दर्द को भी समझना, दूसरे के दर्द को अपनी दर्द समझना, पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना। तो 5 बातें संत उस व्यक्ति को बताते हैं कि दिमाग को ठंडा रखना, जेब को गर्म रखना, जुबान को नरम रखना, आंखों में शर्म रखना और दिल में रहम रखना। दिमाग को ठंडा रखना मतलब क्रोध नहीं करना। जेब को गर्म रखना माने धन का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात है कि जुबान को नरम रखना, हमेशा दूसरों के साथ मीठी वाणी से बात करना, मीठा व्यवहार करना, दूसरों के कटुवाणी को सह लेना और दूसरे के लिए अपने मुख से कभी कटुवाणी न निकालना। चौथी बात है आंखों में शर्म रखना, मर्यादा पूर्ण कपड़ा पहनना। और 5वीं बात दिल में रहम रखना, सबके दुखों को, सबके पीड़ा को अपने पीड़ा के समान समझना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव